तो किरचॉफ्स लॉ और उसके एप्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जिसको हम लोग करंट लॉ और जंक्शन रूल भी कहते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और मेश कह सकते हो इज ऑलवेज जीरो। तो सिंपली जैसे मान लो कि एक मीटिंग पॉइंट ओ है, इसके टुवर्ड्स जो करंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे टुवर्ड्स ओ I1 और I4 यहाँ पर फिगर में दोनों जंक्शन के टुवर्ड्स है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। और अवे फ्रॉम द जंक्शन जैसे I3 I2 और I5 है, अवे फ्रॉम O इसको नेगेटिव लेंगे। यही साइन कन्वेंशन भी कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग I1 पॉजिटिव ले लिया, I4 पॉजिटिव हो गया, I2 I3 और I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। ठीक, साइन कन्वेंशन यही कहता है कि द इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट जो होगा अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब इसको अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? मेन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कैसे हम लोग मतलब यहां पर फर्स्ट लॉ को जैसे मान लो कि सपोज करंट आई का फ्लो हो गया, ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया। मान लो यहां से आपने इसको I1 फ्लो करा दिया तो रिमेनिंग I माइनस I1। अब किसी भी पॉइंट पर जंक्शन पे यदि दोनों का सम निकालोगे तो I यहां पर जब सम निकालोगे इस जंक्शन पे तो I1 प्लस I माइनस I1 का वैल्यू निकालोगे तो ये I के इक्वल आना चाहिए। इसको यूज करने का तरीका यही है कि जैसे मान लो कि करंट I का फ्लो करा दिया, इस सेगमेंट में I1 एज्यूम कर लिया तो रिमेनिंग I माइनस I1 इसमें फ्लो कर गया और जंक्शन पे इस सबको ऐड करेंगे I1 I माइनस I1 तो ये आ जाएगा I प्लस ये, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है टुवर्ड द जंक्शन तो ये पॉजिटिव साइन देगा और ये भी इनकमिंग है तो ये भी पॉजिटिव साइन दिया, दोनों को ऐड कर दिया, I1 कैंसिल हो गया तो I के इक्वल हो गया। इसको इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, अब यहां पर यही कहता है कि द चार्जेस, यदि हम इसी को कहे तो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। द चार्जेस कैन नॉट accumulate एट द जंक्शन, द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट ए जंक्शन इन ए गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मतलब इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही इसका मीनिंग है। तो ये फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग जंक्शन रूल करंट लॉ भी कहते हैं और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। दूसरा हमारा आता है वोल्टेज लॉ, लूप रूल कहते हैं इसको, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। जैसे मान लो कि फर्स्ट लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाए तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, ये यूज करोगे। इसी तरह से कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या सिंपली इन एन क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ये इसका सेकेंड लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। और जब इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का तरीका होगा कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सारा लेंगे R प्लस आर इज इक्वल टू सम ऑफ द ईएमएफ। राइट हैंड साइड में टोटल ईएमएफ को लिखेंगे। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, जहां भी होगा रेजिस्टेंस दोनों लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट का सम होगा वो टोटल ईएमएफ के इक्वल होगा। अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना साइन कन्वेंशन के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे यहां पर ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R2। अब ये क्लोज लूप हमको फॉर्म करना है, क्लोज लूप फॉर्म करेंगे और इससे हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर जैसे पहला लूप में से करंट I1 का फ्लो हुआ, इस वाले से I2 का फ्लो हुआ और इन दोनों का सम इसमें चला जाएगा I1 प्लस I2।
अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है यहां पर सबसे पहला कि हम लोग पहले लूप 1 ले लिया, दूसरा लूप भी लेंगे, दूसरा लूप में है, चाहे आप क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अभी हम लोग करके देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन कहता है यहां पर कि जैसे ये एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में करंट का फ्लो ऐसे है और आपका पाथ भी इसके अलोंग होना चाहिए। इसी तरह से ये लूप है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं और पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, इसको समझना है। अब जैसे ये हमारा करंट का डायरेक्शन है और हम चल रहे हैं करंट के अलोंग, तो करंट के अलोंग जब रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में करंट के अगेंस्ट यदि जाते हैं तो हमारा नेगेटिव होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा हमारा यहां पर है कि ईएमएफ। अब ईएमएफ का साइन कन्वेंशन, जैसे ये एक क्वेश्चन आया, अब इसी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने जो आपको बताया कि यहां से आप इस लूप को कंसिडर कर लो। जैसे ए से बी गए तो ए बी सी डी, ए से स्टार्ट करेंगे, ए पर एंड करेंगे, तो ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी, ए पर एंड किया। करंट आपके अगेंस्ट है तो I1 R1 करंट इनटू रेजिस्टेंस आपके अगेंस्ट है, माइनस साइन आया। फिर आप ऐसे चल रहे ए बी सी डी, ए करंट आपके अगेंस्ट है, माइनस साइन, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई के नेगेटिव से आप यदि बाहर निकलेंगे तो ईएमएफ इज नेगेटिव, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से आप बाहर निकलेंगे ईएमएफ विल बी पॉजिटिव। ये दिमाग में रखना है। अब दूसरा लूप हमारा क्या बन सकता है? दूसरा लूप हम बना सकते हैं डी सी, डी से स्टार्ट करें, सी एफ ई डी। अब इसमें करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट और करंट आपके अलोंग है तो I1 प्लस I2 इंटू आर। फिर आ जाए इस पाथ में करंट इनटू रेजिस्टेंस तो I2 R2, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो E2, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहां पर करंट के वेरिएबल दो है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आएगा, और दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक हमारा यही है। अब इसी पर बेस देखो, यही है डीसी, डी से स्टार्ट किया, सी एफ ई डी, तो यहां पर करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट आपके अलोंग है, पॉजिटिव हो गया, यहां भी करंट आपके अलोंग है तो I2 R2 पॉजिटिव इज इक्वल टू सोर्स ऑफ E2 आ गया। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व कैसे, मतलब प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो कहता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द वैल्यूज ऑफ करंट इन द गिवन नेटवर्क। अब ये आपके पास नेटवर्क गिवन है, अब इसमें आपको किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप लूप का नेमिंग कर दो, कोई भी नेमिंग कर दो, ए से स्टार्ट करो, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया, डी कर दिया, ई एफ। तो पहला लूप आपका ये हो गया। अब इस लूप में आ जाए तो पहला लूप आप ए से स्टार्ट करें, बी सी एफ ए, करंट आपके अलोंग है तो 5 इंटू I1, किलो ओम है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 किलो ओम हो, मेगा ओम हो, कुछ भी हो, ओम हो, आप यूनिट वैसे ही रहने देंगे। अब यहां पर ये I1 हो गया और इनटू रेजिस्टेंस आपके अलोंग है तो पॉजिटिव साइन, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब I3 आ गए, अब I3 यहां पर है 2 इंटू I3 इज इक्वल टू, अब ये आपके अलोंग है, ऐसे आप चले पाथ पे, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, 12 पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे सी, डी ई एफ टी, इस लूप में आएंगे तो आप ऐसे आ रहे हैं सी से डी, करंट आपके अगेंस्ट है तो -3I2 हो गया। इस लूप में चले, ऐसे गए, आपके अगेंस्ट है -2I3 इज इक्वल टू, सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो -6 हो जाए। अब यहां पर वेरिएबल आपके I2 I3 3 और I1 तीन वेरिएबल आ गए,
लेकिन यहां पर इक्वेशन में आप देखिएगा, यहां से आपने I1 का फ्लो कराया, इधर से I2 का फ्लो कराया, इन दोनों का सम I3 के इक्वल हो गया। इसका मतलब I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये वैल्यू आप डाल दें, पहले वाले में डालें तो 5I1 है, I3 को 2I1 प्लस I2 डाल दो इज इक्वल टू 12। तो देखो कितना आ गया, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर इस वाले में सब्स्टिट्यूट करो, माइनस कॉमन ले लो, 3I2 प्लस 2I3 की जगह पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। कितने आ गए, 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6 हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग को कोफिशिएंट इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 35I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 60 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 12 आ गया। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए किया हमने, ये कैंसिल हो गया। ये कितने आ गए, 31I1 इज इक्वल टू कितने आ गए, 48। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, 48/31। इसी तरह से हम लोग I2 भी निकाल लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। तो आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर ले, इसी फॉर्म में है 31 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट। यहां भी बहुत इजी है, इक्वेशन हम बनाते जाएंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे। अब इक्वेशन बनाने सीख लेना। यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट का फ्लो करा देंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसमें करंट का फ्लो करा दिया, ये तो I1 हो गया। अब यहां से ये आपका I2 का फ्लो हो गया, तो I2 ऐसे फ्लो करा देंगे। अब I2 एंटर कर गया। देखो यहां पर एक ट्रिक भी है, यहां से I1 चला गया, देखो चेक करो, अरे I1 यहां से ऐसे आया ना, इसका मतलब यहां से फ्लो हो गया, यहां से एंटर किया I2, तो इसमें क्या बच जाएगा, रिमेनिंग करंट I2 में I1 चला गया, तो I2 माइनस I1, ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब यहां से एंटर किया, तो ये देखो I1 का फ्लो हो गया, यहां जंक्शन पे दोनों का सम हो गया, तो इसमें क्या मिल गया, I2 मिल गया। बिल्कुल सही करंट का कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो कह ले आप। अब यहां पर इसका लूप वन के लिए नेमिंग कर देंगे ABCD जो भी है, और ऐसे भी लिख सकते हैं लूप वन में आ जाए, हम इसी के अलॉन्ग चलते, जो एरो हमारा है उसी के अलॉन्ग। तो I1 है, I1 इंटू 20, तो 20I1, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अभी आपके अगेंस्ट है, तो -40 I2 माइनस I1, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले 80 हो गया। ये इक्वेशन बन गया। दूसरा लूप ये है, करंट के अलॉन्ग ही चलते, जो हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसी के अलॉन्ग चले। लूप 2 में आ जाओ, लूप 2 में क्या आ गया, 40 I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, और इसमें आ गए तो 10I2 इज इक्वल टू, टर्मिनल किससे निकले, पॉजिटिव से निकले, 40। सॉल्व कर देना। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और ये आंसर आप निकाल लीजिएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो सिखाएंगे आपको। अब ये थोड़ा सा अजीब सा वैल्यू है। अब इसमें कहता VA का 0 है और पोटेंशियल B निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन आए। देखिए 2011 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां A है, क्योंकि A का पोटेंशियल 0 है। अब B है, तो B यहां है। अब आपको चलना क्या, A से B जाना है। तो A से B जाने के लिए पहले आप देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है,
इस टर्मिनल से 2 एम्पियर का फ्लो हुआ, जिसमें से 1 एम्पियर इधर चला आया, तो रिमेनिंग 1 एम्पियर का फ्लो इधर हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बहुत, हम ए से बी की तरफ जाएंगे, तो जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हम ए से चलेंगे, ए से चलते जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये हमारा पाथ होगा ए टू बी। अब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। अब इक्वेशन लिखने के लिए देख लीजिए ध्यान से, लोअर पोटेंशियल ए है, क्योंकि इसका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो लोअर पोटेंशियल वी ए। अब आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो क्या आ गया, बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले हो तो पॉजिटिव आ गया 1, करंट आपके अगेंस्ट है -2, वोल्टेज का मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, -2 इंटू 1। ईएमएफ के किस टर्मिनल से निकले, नेगेटिव, तो -2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ठीक, हाँ, क्या कंफ्यूजन साहिल? ये 1 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो 1 पॉजिटिव हो गया, और 2 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल से निकले। आ गया समझ में? क्लियर? अब यहां पर हमको ए का पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0। ये कितने आ गए, जस्ट ए मिनट, 2 इंटू आर, 1 वोल्ट है, तो ये आ गया 1 वोल्ट है, और करंट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर हो गया, और वहां से 2 वोल्ट का। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0, और ये हो गया 1 -4 इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी इज इक्वल टू माइनस, तो ऑलरेडी -3 वोल्ट। एक मिनट जरा चेक कर ले आंसर क्या आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक है जो हमने ध्यान नहीं दिया। यहां का पोटेंशियल हम लोअर ले रहे हैं, यहां का पोटेंशियल लोअर ले रहे हैं, ध्यान दोगे तो लोअर पहले है, इसलिए यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो वो नेगेटिव लेना है, तो -1 हो गया। करंट हमारा यहां से 2 एम्पियर चला, इसमें 1 एम्पियर हो गया, इसमें 1 एम्पियर हो गया। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 2 ओम, क्या बन गया, +2। ठीक, और ईएमएफ के किस टर्मिनल से निकले, नेगेटिव से, तो इसको पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, और एक मिनट, और करंट इनटू रेजिस्टेंस, यदि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, यहां देखो पॉजिटिव से निकले तो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और यहां पर जस्ट इसके रिवर्स है, और ये करंट हमारे अगेंस्ट है, इसलिए साइन कन्वेंशन में ये -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू वी बी। आप वैसे ही बना सकते हो, यदि ये साइन कन्वेंशन आपको परेशान कर रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, वी ए ले लिया, और 1 वोल्ट का आपने 1 वोल्ट यहां जो है ये वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और ये आपके अगेंस्ट है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये -2 इज इक्वल टू बी। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है, दोनों से आप बना सकते हैं। तो वी ए 0 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू वी बी, देन वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक,
चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजनिंग भी लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेहतर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर देखो बहुत सारे सप्लाई दे रखे हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि जो हायर पोटेंशियल है वहां से करंट का फ्लो करा दो। यहां से करंट हम I1 ले लें, दूसरा कोई करंट नहीं लेना है, जो एरो है उसी को कंटिन्यू कर लेंगे I1। इस वाले पार्ट में हम I2 का फ्लो करा दे सपोज, तो रिमेनिंग क्या बच गया? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ठीक, यहां I1 यहां से एंटर किया, I1 माइनस I2, I1 इसमें, तो ये दोनों देख लो माइनस I2 का फ्लो हो गया। अब ये लूप वन में चलो, जो नाम है DCBD, इस लूप में चलेंगे तो रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो 3I1 फॉर लूप 1, 3I1। चले अब यहां से करंट I1 का फ्लो है, तो 1 इंटू I1, करंट आपके अलोंग है। चलो इस पार्ट पे आ जाओ, 2 इंटू I2। अब यहां से आप चले, अब देख लीजिए सप्लाई के किस टर्मिनल से निकले? पॉजिटिव, तो 3 वोल्ट। सप्लाई के किस टर्मिनल से निकले? नेगेटिव, -1। अब यहां पर आ गया ये 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट लूप 2 में आ जाओ, जैसे करंट है वैसे ही कर लो, तो 2 इंटू लूप 2 के लिए 2 इंटू I1 माइनस I2, इसमें आ जाओ तो 1 इंटू I1 माइनस I2, इस पार्ट में चले गए तो -2I2। सप्लाई के इससे पॉजिटिव से निकले 2 वोल्ट और इसके नेगेटिव से निकले। अब I1 कितने आ गए? 3I1। I2 देखो कितने हैं? 2, 3 और 2 5, 5I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। ठीक, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये आ गया 10I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 5। इसको आ गया 3I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 1। 5I2 कैंसिल हो गया, तो ये 13I1 इज इक्वल टू 6। I1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब I2 निकालना है, तो 4I1 का वैल्यू 6/13, ठीक, प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2, तो 2I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 24/13, तो ये कितने आ गए? 2/13, तो I2 इज इक्वल टू 1/13 है, ठीक। अब यहां पर I2 का फ्लो है, किसका पोटेंशियल फाइंड करना है? BD, तो VB माइनस VD। करंट तो B टू D है, तो करंट बिल्कुल हमारे अलोंग है, नो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। I2 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो 1/13 इंटू 2 कितना आ गया? 2/13 वोल्ट हो जाएगा आंसर। क्लियर? ये यही तरीका सबसे बेस्ट है कि जो लार्जर पोटेंशियल है उससे करंट का फ्लो करा दो, सबसे इजी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 2/13 वोल्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। ये NCERT का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है।
अब इसमें जिसके क्रॉस निकालना है हम एक सप्लाई को कनेक्ट कर दें, यहां से एक सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, यहां से वायर लाया, सप्लाई कनेक्ट कर, अब यहां से करंट का फ्लो करा दो, थोड़ा कलर चेंज कर दे, सारा व्हाइट है, तो यहां से करंट मान लो हमने, क्योंकि 3 सेगमेंट है तो 3I का फ्लो करा दिया, इस वाले में एक I का फ्लो, इस वाले में I का फ्लो, इस वाले में I का फ्लो। अब यहां से जंक्शन से 2 आर्म हो गए, सबके रेजिस्टेंस इक्वल है, ऑब्वियसली करंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा इक्वल होगा, तो I/2 I/2, यहां से I का फ्लो हो गया, इसमें I/2, इसमें I/2। अब ये I/2 यहां से चला और यहां से I के 2 पार्ट बन गए, I/2, यहां भी I/2, ये I/2 और ये I/2 का सम I का फ्लो, यहां से I/2 है और यहां से I/2, इनका सम I, यहां से I चला, ये I, यहां से I/2, ये I/2, इनका सम I, और फिर फाइनली 3I। जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट बाहर निकला, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो भी है हमने बिल्कुल सही किया। अब यहां पर इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, इसको L मान लो, इसको M मान लो, और ये E आ गया। अब हमारे पास क्लोज लूप जो बना, उस लूप के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। तो लूप हमारा क्या है भाई, लूप का नाम AL M है और B है EA, इसी लूप में आ जाएंगे। अब इस लूप में देखो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट हो गया I रेजिस्टेंस 1 प्लस करंट इस सेगमेंट में I/2 इंटू रेजिस्टेंस 1, इस सेगमेंट में आ जाए करंट I इंटू रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू सप्लाई, राइट हैंड साइड में वोल्टेज लिख ले, मतलब सप्लाई। अब यहां पर I प्लस I/2 प्लस I, कितने आ गए, सबको जोड़ोगे तो 2 और 2 4 1 5/2 I, रेजिस्टेंस हमारा सबका 1 ओम, ठीक, इज इक्वल टू EMF, EMF का मतलब कितना करंट दिया और टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, यहां से I और I कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AB आ जाएगा 5/6 ओम, सिंपल। और यदि ये कैपेसिटर होता तो बिल्कुल कैपेसिटर में हम लोग चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उस कंडीशन में कैपेसिटेंस हमें क्रॉस AB रेसिप्रोकल होता तो 6/5 माइक्रोफराड पिकोफराड जो भी दिया रहता। आगे समझ में, ठीक, 5/6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देते, इक्वेशन आप बना करके सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी वैसे ही करंट I का फ्लो करा दिया, इस वाले पार्ट में हम लोग I1 ले लें तो रिमेनिंग I माइनस I1 हो जाए, इस पार्ट में I2 ले लें तो रिमेनिंग I1 माइनस I2 हो जाए, ये I2 और यहां पर I माइनस I1 का सम हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2 सम होगा, तो फाइनली चेक करो I1 और I2 कैंसिल हो जाएगा, I का फ्लो, एक लूप ये, एक लूप ये। अब देख लें कितने हमारे पास करंट के वेरिएबल आते हैं, तो पहला लूप 1, तो 100 I1, इस वाले पार्ट में आ जाए 15 I2, 15 I2 हो गया, इस पार्ट में आ जाए -60, करंट आपके अगेंस्ट I माइनस I1 इज इक्वल टू नो सोर्स, इक्वेशन 1 आ गया फॉर लूप 1, ठीक। फॉर लूप 2 में आ जाओ, लूप 2 में आओ, क्या आएगा, लूप 2 के लिए यहां से स्टार्ट करो, 10 ओम वाले सेगमेंट से 10 I1 माइनस I2, इस वाले पार्ट में गए, करंट आपके अगेंस्ट है तो -5, I माइनस I1 प्लस I2, इस पार्ट में गए -15 I2,
नो ईएमएफ, जीरो। अब वेरिएबल करंट के कितने आ गए? 3 वेरिएबल आ गए। तो थर्ड इक्वेशन भी चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन के लिए लूप 3। अब लूप 3 क्या कहता है? 60। लूप 3 में आ जाओ। 60 टाइम्स I माइनस I1 प्लस 5 I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तीन इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनाने। आगे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इसका आंसर ये है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने से उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, इसमें चिंता नहीं करनी, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है। तो अब ऐसे यहां पर एक लूप 1 मान लें, ये लूप 2 ले लो और लूप 3 ले लो। लूप 1 में आ जाओ, जैसे करंट दे रखा वैसे ही चलते हैं। तो लूप 1 में यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे सी से स्टार्ट करते हैं। तो 1 इंटू I1, तो सीधा I1। इस सेगमेंट में गए 4I2, 4I2। इस सेगमेंट में आ गए 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले 10। क्वेश्चन आ गया। चलो लूप 2 में आ जाओ। लूप 2 में आप ऐसे ही चलो। लूप 2 में जैसा चलना चाहते हो, मान लो कोई भी पाथ है तो आपका सब तो अगेंस्ट लग रहा है, तो आप यहीं से स्टार्ट करो, सी से ही। तो लूप 2 में आ गए। ये लूप 1 का था इक्वेशन। लूप 2 में आ जाओ तो क्या है? 2I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक, ये आपके अगेंस्ट है तो माइनस 4I1 माइनस I2। ये आपके अगेंस्ट है तो माइनस I1। सप्लाई के किस टर्मिनल से निकल रहे हो? नेगेटिव, तो माइनस 10 आ गया। लूप 3 आ जाओ। लूप 3 में करंट का जो पाथ है वैसे ही चलो, यहीं से चलो बी से। तो 2 इंटू I2 प्लस I3, ये प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ के किस टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर। आगे समझ में क्लियर? तो इसको सॉल्व करके ये सब आंसर जो है आप फाइंड कर सकते हैं। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना करके दिखा देते हैं। मान लो इतने क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन लिखा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां से करंट I का फ्लो, इसमें आप ले लो I1 ले लो, इसमें I माइनस I1, इसमें I2, इसमें I1 माइनस I2। अब ये दोनों का सम I माइनस I1 प्लस I2। ठीक, पहला लूप 1, लूप 1 में चलो 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस I1 इज इक्वल टू नो सप्लाई। ठीक, 0। अब इसमें से आप देखो 5 कॉमन ले लो तो ये 10I1 और ये 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इज इक्वल टू 0। इससे 3I1 प्लस क्या आ जाएगा? I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। लूप 2 में आ जाओ। 5I1 माइनस I2, ठीक, माइनस 10 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्टली अब देखो कितने आगे? 15, ये भी 3I1 हो जाएगा। 5I2 और ये 15 और 5 20 मीन्स 4I2। अब I देखो कितने हैं? 10I, मतलब माइनस 2
आई इज इक्वल टू 0। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 को यहां लिख देते हैं पहले, प्लस I2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो -5I2, और ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस, नहीं माइनस किया तो ये प्लस हुआ ना, जस्ट ए मिनट, -5I2 और ये प्लस हो गया तो माइनस आई, नेगेटिव कैसे आ जाएगा, फिर चेक करो। हाँ कितना आ रहा है ये, या ऐसा करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, क्लीन ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से ले लेते हैं। आई, इसमें I1 था, इसमें क्या था, I माइनस I1, इसमें I2 था, इसमें I1 माइनस I2 था, ये कितना था, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या आया था, 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0, यही था। दूसरा 3I1 था, माइनस I2 था, प्लस I था, चेक करो, नहीं यहां माइनस I था, कंफर्म, यही क्वेश्चन था, कंफर्म है ना, नहीं तो एक बार चेक कर लेना। अब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर लो। I1 लिया तो ये -4 -1 -2 -1, I2 नेगेटिव होता है, I2 के नीचे 3 3 -2 -1, फिर I ले लिया, यहां 3 3 -4 -1 इज इक्वल टू K मान लो। I1 ये कितने आ गए, -+4 और ये -2 इज इक्वल टू -I2 -3 + 6 हो गए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में साइन माइनस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बीच में साइन माइनस होता है, -3 और ये +12 इज इक्वल टू K। I1 कितना आ गया, 2K। I2 कितना आ गए, I2 देखो कितना आ गया, ये I2 -3K। I कितना आ गया, 9K हो गया। अब थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन सही है साहिल, दोनों कंफर्म। चलो अब आ जाओ यहां पर, नेक्स्ट थर्ड लूप। थर्ड लूप क्या है, 5I माइनस I1 प्लस 10 I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इसमें I का फ्लोट 10I इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो ये कितने आ गए, 15 25I। हाँ 3I1 प्लस I2 होगा, ठीक है कोई बात नहीं, और सब सही है। वो चूंकि दोबारा लिखा था, डायरेक्टली लिखा है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते। तो I2 यहां पर पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा 1, यही ना, और ये I2 वाले में तो हो गया, तो इस वाले में I वाले में यहां प्लस हो जाएगा।
चलो कोई बात नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आ गया, -4। ये -4 -2 सही है। इसके बाद आ जाएगा -3 -6 और ये 3। ठीक, +12। तो I1 कितने आ गए, -6। कोई बात नहीं, I1 -6 के। I2 बताओ कितना आ गया, 6 -3 के, I15 के। चलो अब लास्ट इक्वेशन में आ जाओ। तो ये आ गया 25I I1 देखो कितने आ रहे हैं, 5 15 -15 I1। I2 कितने हैं, चेक करो, 10 I2 इज इक्वल टू 10। कंफर्म है ना, चेक करते रहोगे। अब यहां पर कॉमन ले लो 5, तो 5I -3I1 +2I2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पर I का वैल्यू डालो, 15K -3I1 का वैल्यू -6K +2 I2 का वैल्यू डालो -3K इज इक्वल टू 2। K का वैल्यू जल्दी से बता दो कितना आ गया, 75। गलत आ रहा है, इक्वेशन ही गलत हो गया है, हमें लग रहा है। इसलिए हमने कहा था कंफर्म होने के लिए। I1 +5, इसमें I2 था, -5 I -I1 इज इक्वल टू 0। तो 3I1 और I2, 3I1 I2 -I, ये सही हुआ। दूसरा वाला इक्वेशन आते हैं, तो 5I1 -I2 -10 I -I1 +I2 और ये प्लस, तो -5I2 इज इक्वल टू 0। तो 5I1, तो ये आ गया 3I1, ठीक है। और उसके बाद 5I2 20I2, तो नेगेटिव है, ठीक है, -2I इज इक्वल टू 0। 2I ठीक है 0। उसके बाद यहां I1 लिया, तो -4, मिस्टेक है, यहां पर 1 होगा, इसलिए कहा था ना चेक किया करो। तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये -2K आ गया। और चेक करते हैं फिर I2, कोई बात नहीं, 3 -2 -1 I लिखा, तो 3 -4 1, ठीक है। इसका हो गया -3 और ये +6, ये 3 हो गया, +12। I1 का वैल्यू ये है, अब I1 का वैल्यू यहां पर डालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 5I का वैल्यू उतना ही है, 15K -3 I1 का वैल्यू -2K, ठीक। I2 का वैल्यू -3K। अब देखो तो कितना आ रहा है,
फिर क्यों ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? टू बाई 51 आना चाहिए। I1 का वैल्यू -2k और ये 3। I का वैल्यू 15k, तो 5 टाइम देखना कितना हो रहा है। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। नहीं नहीं, 2/51 आएगा। -4 + 2, -3 + 6 और 3 12। तो I1 आ गया -2k, I2 आ गया -3k। चेक करो। हाँ? करंट का वैल्यू यहां चेक करते हैं। 5I - I1 + 10 I - I1 + I2 + 10 I इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया 5, 15, 25। क्या? फिर से बनाते हैं। आंसर गलत नहीं होना चाहिए। I का फ्लो I1, I - I1, I2, इसमें I1 - I2, इसमें I - I1 + I2। इस वाले लूप में आ जाओ, पहले वाले लूप में 10, थोड़ा अलर्ट रहो। 10I1 + 5I2 -5 I - I1 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितने आ गए, 3I1, ठीक, प्लस I2 है, कंफर्म, -I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। दूसरे वाले में आ जाओ। 5I1 - I2 -10 I - I1 + I2 -5I2 इज इक्वल टू 0। कितने आ गए? 5I1, 15I1, तो 3I1। I2 कितने आ गए? 20, तो -4I2 और -2I इज इक्वल टू 0। अब I1 ले लेंगे, तो I2 के कोफिशिएंट 1, -4 और ये -1, -2, -I2 हो गया। अब I2, तो फिर 3, 3 और फिर -1, -2 इज इक्वल टू I। अब यहां पर आ जाएगा 3, 1, 3 -4 इज इक्वल टू K। अब I1 डिवाइडेड बाई -2, -4, -I2, -6 + 3 I -12, -3 इज इक्वल टू K। तो I1 -6, -I2, -3 I -15 इज इक्वल टू K। I1 इज इक्वल टू -6K,
I2 इज इक्वल टू 3K और I इज इक्वल टू -15K। अब इस वाले पार्ट में आ जाए 5I माइनस I1 प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, नहीं प्लस, इसमें करंट का फ्लो है तो 10I इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया 25I। ठीक, माइनस I1 कितने आ जाएंगे 15I1 और I2 कितने आ जाएंगे 10I2 इज इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लेंगे तो 5I माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। अब I का वैल्यू डाल दो, -15K माइनस 3I1 का वैल्यू डालो, -6K प्लस 2I2 का वैल्यू डालो, 3K इज इक्वल टू 2। यही आ रहा है। अब ये कितने आ गए -75K प्लस 18K प्लस 6K इज इक्वल टू 2। K इज इक्वल टू देखो 2/51 आ गया। यही कहा था, आप चेक नहीं किए थे, अब 2/51 आया। हाँ तो गलत, आपको हमने कहा था, आपको जिम्मेदारी दिया था। तो अब यहां पर ये I1 का वैल्यू डाल दोगे तो I1 इज इक्वल टू -6K 2/51। 3 से कैंसिल करो तो 3 2 और 3 17, कितना आ गया -4/17 एम्पियर। इसी फॉर्म में सब आ जाएगा। आना ही गलत कैसे हो जाएगा, आ गया समझ में? हाँ यही हाँ, अब ये वाला इसी हो गया। चलो अब जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें निकालना है, ये वाला लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं। इसमें सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट I का फ्लो, इसमें I1 ले लिया, इसमें I माइनस I1, इसमें I2 का फ्लो, इसमें I1 माइनस I2। ये लूप 1 हो गया, लूप 2 हो गया, लूप 3 ले लेंगे। लूप 1 में आ जाओ, I1 इंटू R प्लस I2 इंटू R माइनस ट्वाइस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू नो EMF 0। तो ये क्या आ जाएंगे देख लो, I1 कितने आ गए 3I1, I2 कितने, सिंपल I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। दूसरे लूप में आ जाओ, ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I2 इंटू R। ठीक, इस वाले में कितना फ्लो है I माइनस I1 प्लस I2, तो माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। ठीक, माइनस I2 R इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 3I1 हो गया। अब I2 देखो कितने आ गए 2 और ये 4, -4। कंफर्म, I कितने आ गए, तुम लोग, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और तुम लोग सामने देख के भी नहीं बता पा रहे हो। I कितने आए, कंफर्म, -I इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, 3I1 प्लस I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो, क्या आ गया, ये प्लस आ गया, तो ये क्या आ गया -5I2 प्लस I इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू I/5। इसको फर्स्ट में डालोगे तो I1 का वैल्यू 3I/5 आ जाएगा। अब इसी तरह से इस वाले पाथ में आ जाओ, लूप 3 में, तो लूप 3 में ट्वाइस ऑफ I माइनस I1 इंटू R प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू E। अब यहां से देख लो कितने I है, अरे बोलो जल्दी से, 3I। I1 कितने, -3I1, I2 कितने 1 इंटू R इज इक्वल टू EMF। चलो 3I -3I1 का वैल्यू बताओ, 3I/5
चलो I2 का वैल्यू बताओ, I/5 into R is equal to EMF. I means total resistance equivalent. I कॉमन होके कैंसिल, 5 कितने आ गए 15 माइनस 9 प्लस 1 16 माइनस 9 कितने आ गए जल्दी से बता दो। तो I कॉमन होके कैंसिल हो गया था, तो क्या आ गया R इज इक्वल टू 7/5R। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। क्या कंफ्यूजन है, आ गया समझ में? तो इस तरह से किरचॉफ्स लॉ का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज है, आज थोड़ा टाइम, ठीक है, कल थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज को करके वाइंड अप करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होगा।